संभावित प्रत्याशी 356 सदर विधानसभा में। किस प्रकार का सम्मेलन किया गया, क्या उद्देश्य है? आज कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, प्रतिज्ञा सम्मेलन। कि कार्यकर्ताओं को एक प्रतिज्ञा दिलाई जाए कि 2022 के चुनाव में जो प्रियंका जी ने नारा दिया है, उस नारे को हम साकार करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए और कार्यकर्ताओं में गति प्रदान करें। क्या प्रतिज्ञा ली गई है? प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा तो बिल्कुल आम है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। किस प्रकार की क्या क्या है? जिसे सबसे बड़ी प्रतिज्ञा वो उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहा कि मैं महिलाओं को उत्तर प्रदेश की विधान में 40% हिस्सेदारी दूँगा। जो किसी पार्टी द्वारा दिया गया ये सबसे पहला वक्तव्य है कि हम तभी महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं जहाँ से कानून बनता है, कानून पारित होता है। वहाँ जब तक महिलाएं नहीं पहुँचेंगी तब तक उनकी सुरक्षा का, उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उन पर जो भ्रष्टाचार ऊपर लगते हैं, उस पर जो अत्याचार होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, जब वो सशक्त बनेंगी तो वो एक ऐसा कानून बनाएंगी कि ताकि महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अगर आपको टिकट मिलता है तो कौन कौन मुद्दे लेकर के आप मैदान में उतरें? भाई मैं जनता के जितने मुद्दे हैं मैं सारे मुद्दों को लेकर, सबसे बड़ा जो यहाँ बेरोज़गारी, नौजवानों के लिए बेरोज़गारी का मुद्दा है, यहाँ विकास का मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है, यहाँ संक्रमण का मुद्दा है, सारी चीज़ें जो बुनकरों की बिजली का मुद्दा है, सारे मुद्दों को लेकर जो सर्व समाज हैं, किसान हैं, ठेला वाले हैं, खुंचा वाले हैं, सारे लोगों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तत्पर सदैव तैयार रहूँगा। 2022 की क्या तैयारी रहेगी अभी? 2022 की क्या तैयारियाँ रहेंगी आपकी? भाई 2022 में मैं एक संभावित प्रत्याशी हूँ। अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो मजबूती से, इसलिए कि इस समय हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से यहाँ 25 साल में जिस व्यक्ति का राज है, आज उससे जनता ऊब चुकी है। वो बदलाव चाहती है, लेकिन अगर किसी सशक्त आदमी को, किसी बुनकर के बेटे को, जिनकी आबादी इस विधानसभा में 1,30,000 से 1,40,000 है, अगर उनको टिकट देती है तो बुनकरों का एक समूह उसके पीछे खड़ा होगा और उसको कामयाब बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्प है। तो क्या कहेंगे कि चारों विधानसभा के चारों प्रत्याशी बाहर के हैं, एक तो जेल में है, लोकसभा के जो जीते हुए प्रत्याशी वो भी जेल में है, तो कैसे मऊ का विकास होगा, किस रूप में इसको देखेंगे? आप क्या करेंगे? ऐसे में प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप देखेंगे उसको? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो जनता को ही सोचना चाहिए। सबसे बड़ा अगर कोई सोचने का कारण है तो जनता को, कि हम ऐसे व्यक्ति को क्यों चुनते हैं जो हमारे बीच का नहीं है। भाई अब पार्टियां पैसा लेके लोगों को टिकट दे देती हैं, जिसे खास तरीके से बसपा, क्या यहाँ से जो सांसद हैं वो इस लायक हैं कि यहाँ का वो प्रतिनिधित्व कर सकें, विकास कर सकें। वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनको किस आधार पर टिकट दिया गया? सिर्फ इस आधार पर कि उनको बेपनाह, उनके पास पैसा, उनको पैसा दिया गया, वो चुनाव, उन्होंने पैसा पार्टी को दिया, वो चुनाव जीत के चले गए। तो ये तो जनता को छला जा रहा है एक तरीके से, और जनता अपने को छला हुआ महसूस कर भी रही है। तो पैसा बोल रहा है? अब पैसा बोल रहा है, पैसा तो बोल ही रहा है। और आज देखिए, आज की स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश में बसपा कहाँ खड़ी है? कोई उस पार्टी का टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं है, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि वो घरों में बैठ के फरमान चलाती है, जनता की वो लड़ाई नहीं लड़ती। और जब तक जो जनता की, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी लड़ाई लड़ रही है, आज जनता उनकी तरफ आकर्षित हो रही है कि हम कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाएंगे तो सारे लोगों के हक और हुकूक मिलेंगे। देश 100% चुनाव जीतेगी। कौन नंबर पर रहेगी? 2022 में सरकार पहले नंबर पर रहेगी कांग्रेस और सरकार बनाएगी। क्या लगता है जिस हिसाब से जनाधार था यहाँ पर, उस हिसाब से लगता है कि पहले नंबर 1 पर रहेगी? भाई क्या आप कुर्सियां देख के जनाधार का अंदाजा लगा रहे हैं? विपक्षी आप भी आरोप लगाते हैं कि मोदी की रैली में कुर्सियां खाली रहती है, तो आपकी भी रैली में तो कुर्सी खाली थी। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, कोई आम जनता का सम्मेलन नहीं था। ये कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था। कार्यकर्ता हमारे वार्ड से आए थे, 40 वार्डों से, 40 वार्ड के कार्यकर्ता थे, उसके अध्यक्ष थे, शहर कांग्रेस कमेटी के थे, जिला कांग्रेस कमेटी के थे। जो हमारे पदाधिकारी थे वो यहाँ बैठे थे, न कि आम जनता यहाँ बैठी थी। आम जनता को नहीं बुलाया गया। बीजेपी की महंगाई को कैसे देखते हैं? भाई बीजेपी ने जो नारा दिया था कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार कम कर देंगे, हम आएंगे तो किसान की आय को दूनी कर देंगे,
हम आएंगे तो लोगों को रोज़गार देंगे, हम आएंगे तो छात्रों को नौकरी देंगे। क्या बीजेपी द्वारा ये नारा दिया हुआ, आप लोग पत्रकार हैं, कहीं भी वो ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी अगर उतरता, इसलिए कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं और जब तक आप इस बात को नहीं उठाएंगे तब तक देश की जनता इसको नहीं जानेगी।